जय श्री श्याम सभी दोस्तों को। दोस्तों यहाँ पर आप सब देख सकते हो कि मेरे दोनों जी बच्चे बोलो। जा रहे हैं ट्यूशन। क्या कह रही हो? इन सब का जैसे ही कहाँ ट्यूशन का जा रहे टाइम हो? हो जाता वंश है 3:50 पे चले जाते हैं, कोचिंग की कभी 10 ट्यूशन मिनट जा रहे में, हो? 15 मिनट में वहाँ पहुँच सुबह जाते एक हैं। यहाँ ट्यूशन करते हैं और मेरे पास कोई वीडियो नहीं थी तो मेरे पास ये क्लिप पड़े हुए थे पहले के, तो मैं कहा चलो मैं ऐड कर देती हूँ। मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी थी, मेरे भाई हमको छोड़ेंगे मेरे घर, तो उसी के लिए। तो ये देखिए मेरे डैडी जी हैं, कितने ज़्यादा दुबले हो गए हैं मेरे डैडी जी, क्योंकि बीमार बहुत रहते हैं आजकल। इनके आपको मैंने पहले ही बताया था कि तबीयत ठीक नहीं थी डैडी की एक बीच में। तो मैं अब चलती हूँ आप सबको थोड़ा, मैं क्या जाते-जाते बाहर का व्यू दिखा दें। तो ये देखिए मेरी सिस्टर का बेटा छोटा-सा कितना क्यूट है। और यहाँ पे मैं बाहर आ गई थी। इधर कितना भी आ जाओ ना, बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले तो बहुत रही हूँ इधर, अब उतना नहीं रहते हैं। 1 दिन 2 दिन में चले जाते हैं, क्योंकि आप सबको ही पता है मेरे बच्चे दोनों पढ़ते हैं। और यही सब बातें हैं दोस्तों। कितने सारे लोग कहते हैं कि आप मायके में रहो, मायके में सही है, आप सेफ रहोगे, अच्छे से रहोगे। लेकिन दोस्तों मायके में कितना दिन रह सकते हैं। मैं जान के मायके में नहीं रहती हूँ, क्योंकि अगर वहाँ भी मेरे तो घर वाले वैसे ही चाहते हैं ससुराल पक्ष के कि ये यहाँ पे ना रहे, तो आप सबको पता ही है। तो मैं अपना बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चलती हूँ। आप सबको खुद ही पता है, मैंने बहुत बार लाइव में बताया भी है कि मैं रहने किसी यहाँ पे ये लोग मना नहीं करते हैं। मेरी फैमिली के खुद मेरे भाई-भाभी कहते हैं कि आप रहो यहाँ पे। लेकिन सच बताऊँ ना दोस्तों, अब मैं किसी पे इतना बोझ नहीं बनना चाहती। हमारे घर पे सारी चीज़ें खरीद के आती हैं और मैंने बहुत बार बताया है कि मेरे भाई को 12,000 रुपए महीने की पेमेंट मिलती है, उसी में सारा गुज़ारा करते हैं। ये मेरी भाभी और मेरी सिस्टर हैं, ये सब बैठे हुए हैं और ये खा रही है भूजा, उनका बेबी खेल रहा है और ये सब प्रतिज्ञा देख रहे हैं। और मेरी सिस्टर बोली कि हमें भी सपोर्ट कीजिए। बहुत ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ आ रही थी ना सीरियल की, इसलिए मुझे स्लो करना पड़ा और उधर बाहर ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही थी, उसपे गाने बज रहे थे, इसलिए मुझे म्यूट करना पड़ा। ये देखो अपनी मम्मा को मार रहा है। कह रहा मुझे पूरा चाहिए। ये पूरा उससे छीनेगा मेरी सिस्टर से। पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं ले लूँ। अगर ये इसकी आवाज़ नहीं होती ना, मैं ज़रूर आप सबको इन दोनों की आवाज़ दिखाती। देखो पूरा छीन रहा है कि मुझे पूरा चाहिए। उसकी मम्मी ज़ोर लगा के पकड़ी हुई है और रो रहा है कि नहीं दे रही है। बच्चे ऐसे ही करते हैं, पूरा छींटते हैं। और उसके बाद मैं कहा जाते-जाते आप सबको छत का भी दिखा दें, इन दोनों को बुला कर लाई हूँ मैं छत पे। अपनी सिस्टर और भाभी को मैं कहा चलो तुम लोग थोड़ा व्लॉग बना लिया जाए जाते-जाते। तो यही सब है दोस्तों, रहने को तो मैं रह सकती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और हम हैं, कहाँ से खरीद कर खाएँगे इतना। और अच्छा भी नहीं लगता, मैं पहले बहुत साल यहाँ रह चुकी हूँ मायके में। और वैसे भी अगर ससुराल छोड़ देंगे तो आप सबको पता ही है, मेरे हस्बैंड तो खुद ही चाहते हैं कि ये दूर जाए, सभी चाहते हैं घर के मेंबर्स, ननद है, सासू माँ है, देवर है, देवरानी है, सभी चाहते हैं कि मतलब ये जहाँ ससुराल में ना रहे, ये अपने मायके में रहे। तो मैं इसलिए वो बच्चों का हक है वो छोड़ना नहीं चाहती हूँ। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में कहीं किसी दूसरे को भी बुला कर रख सकते हैं मेरे हस्बैंड जिनसे बात करते हैं, है ना? तो बहुत सारी बातें दोस्तों मैं सोच कर नहीं वो करती। या आपने बेटा देखा गया दौड़ कर फिर भाग के आ गया। और यहाँ पे मेरी भाभी हमें कप लेकर दे रही है, मैं ही बोल रही थी, मैं कहा मेरे से ना गिलास नहीं पकड़ा जाता है। तो मतलब ऐसे गिलास में पकड़ के चाय नहीं पी जाती, तो कह रही कि रुकिए हम आपको खरीद देते हैं, इनको ऑनलाइन कर देते हैं, कैश तो नहीं था, तो कह रही ऑनलाइन कर देते हैं। और यहाँ पर ये देखिए कप बहुत सुंदर थे, 140 में दिए इन्होंने कप सारे। और उसके बाद से हम निकल चुके थे घर से बाहर और मेरे भाई पेट्रोल भरवाने गए थे। तो कहे दीदी आप खड़े हो, तो मैं कहा चलो मैं तब तक ब्लॉग बना लेती हूँ। तो ये देखो मैं ब्लॉग बना रही हूँ। आप सब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। दोस्तों मतलब अगर घर में है ना सभी साथ दें,
मतलब सभी साथ ना दे, हस्बैंड ही साथ दे तो बहुत होता है औरत के लिए, लेकिन हस्बैंड भी साथ ना दे तो बहुत दुःख होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे साथ, बहुत है ना, पत्थर रख कर दिल पे है ना, मतलब एक हिसाब से मैं रहती हूँ। आप सबको मैंने लाइव में ही बहुत सारी बातें कभी कभी बता रखी है, बहुत ज़्यादा बहुत परेशान रहती हूँ। जैसे हस्बैंड की बात आती है ना, मुझे बहुत दुःख होता है और रोना आ जाता है ऑटोमेटिकली कि इतनी किस्मत कैसे ख़राब हो सकती है किसी की। मैं यहाँ फिर वीडियो बना रही थी ना, तो देखिए सारी लड़कियाँ देख रही थी। मेरे से कैमरा इतना हिल रहा था, चला ही नहीं जा रहा था। वो हील पहने थे, टक, टक, टक कर रही थी और ना मैं जानती हूँ दूसरी चप्पल है फ्लैट वाली है, वो टूट गई है। तो इसीलिए मेरे को हील ही पहनना पड़ता है। ये पिछले साल ही खरीदे थे और मतलब तो देवर की शादी में ये देखो, ये टक टक करता है, मेरे से चला ही नहीं जाता है, मैं तो वैसे ही इतनी लंबी हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ सब सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। बाय, थैंक यू। वो जय आज श्री